तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एडोबे इलस्ट्रेटर के पेज पर, ठीक है, जहां पर हम अपनी तमाम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये है आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने जो 3 शेप्स बनाई थी उनके ऊपर हमने पाथ फाइंडर टूल को अप्लाई किया था, ठीक है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो आप सबको पता है कि वो पाथ फाइंडर टूल के ऊपर था। उसमें मैंने पाथ फाइंडर टूल को कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स के साथ, इवन दो कि उस लेक्चर को ही अगर आपने सुना होगा, उसको एक मरतबा ही सुना होगा तो वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उतनी मैंने उसमें डिटेल्स वगैरह दी थी, सही है जी। तो आज का क्या हमारा जो लेक्चर होगा ना, आज का क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, क्या हम सीखेंगे, तो वो होगा हमारा दरअसल हमने डिफरेंट स्ट्रोक के साथ प्ले करना है, ठीक है। अलाइन टूल क्या होता है, अलाइन टूल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, सही है जी। जैसे पाथफाइंडर टूल इस्तेमाल होता है, ऐसे ही अलाइन टूल भी इस्तेमाल होता है आपकी डायग्राम को एक प्रॉपर वे में दिखाने के लिए। एक आप कहते हैं ना कि उसको एक हर तरह से, हर तरफ से उसको मैनेज, एक इक्वल डिस्टेंस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए अलाइन टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलें जी, अब और हम क्या करेंगे, और हम यहाँ से करेंगे, ये देखें यहाँ से डिफरेंट स्ट्रोक्स वगैरह होंगे, उनके साथ हम प्ले करना सिखाऊंगा मैं आपको। इनका क्या इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल करना है इनको, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक हो गया। इनका इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि जब आगे मैं इनसे काम लूँगा इन डिफरेंट टूल्स से, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको इन सब टूल्स का पता होगा, ऑल टूल्स, ठीक है। आपको पता होगा ये मैंने उस लेक्चर में करवाया था, ठीक है, वो मैंने उस लेक्चर में करवाया था, ये वाला टूल मैंने तब करवाया था, इसका मकसद तब बताया था, ये था इसका मकसद, ठीक है जी। जैसे मैंने पाथफाइंडर टूल का, अगर आपने लेक्चर प्रीवियस मेरा वॉच किया तो आपको पता होगा कि उसके अंदर मैंने पाथफाइंडर टूल की कितनी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह दी थी, सही है। तो चलिए जी, आज का हमारा काम देख लेते हैं। आज का जो हमारा काम होगा वो मैंने बता दिया कि अलाइन टूल पे होगा, सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना काम। हम यहाँ से इस ऊपर वाली शेप को पकड़ते हैं, ये हमारी पिछले लेक्चर्स की ही शेप्स वगैरह हैं, सही है जी, ठीक है। उनके साथ ही मैं आपको प्ले करना सिखाऊंगा कि कैसे इनके साथ हम प्ले कर सकते हैं। तो मैं इस शेप को पकड़कर यहाँ से साइड पे कर लेता हूँ, एंड देन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता कि कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखें, इनको अगर मैं ग्रुप कर दूँ, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ग्रुप कर दूँ, तो ये तीनों ग्रुप हो चुकी है। ये भी मैंने सिखाया था कि ग्रुप अनग्रुप, ये भी मैं आई थिंक बता चुका हूँ। एंड अरेंज, ठीक है, अरेंज के बारे में मैं बता चुका हूँ। और क्या रह गया, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। और आई थिंक देखते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बारे में आई थिंक बता चुका हूँ या नहीं बताया। चलिए मैं इससे या इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में ट्रांसफॉर्म का भी आपको बता दूंगा, सही है। ओके जी, और इसमें से ओके ओके, और तो बाद में ये यूज़ हो जाएंगे। चलें, अब इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एंड देन इसको यहाँ पे कर लेते हैं। इन सब को सिलेक्ट करके ये देखें, क्लिक एंड ड्रैग, जो उस एरिया के अंदर हमारे पास एजेस, जिस भी डायग्राम क्या है, जो भी डायग्राम उस एरिया के अंदर आई वो सिलेक्ट हो गई, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से आल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा कर लूँगा, आल्ट एंड शिफ्ट, ओके डन। ओके जी, अब ये हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर, हाँ जी। एंड देन अब मैं करूँगा अलाइन टूल का यूज़। अलाइन टूल, ये है हमारे पास अलाइन टूल, ये साइड पे हमारे पास रखा हुआ है, सही है। अगर आपको ये यहाँ से नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना विंडोज़ में, विंडोज़ में आपने नीचे यहाँ पे देखना अलाइन टूल, ये पड़ा हुआ है, शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्ट की है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्ट की है, ठीक हो गया जी। ओके, यहाँ से इन तीनों को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, इससे क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके इस टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए एक दूसरे के ऊपर, सही है। सबसे नीचे ये है, उससे ऊपर ये वाला है, और उससे ऊपर ये रेड सर्कल है, सबसे ऊपर रेड सर्कल है, डन। इससे ये होता है कि हॉरिजॉन्टल अलाइन टूल से जो तमाम हमारी शेप्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। जैसे ये इसने दिया हुआ है, देखिए नीचे एक शेप है, नीचे एक लाइन है, ठीक है, और ऊपर एक लाइन है, बोल्ड लाइन इसने शो की हुई है। ऐसे ही हमारी शेप्स के साथ हुआ है, ठीक है जी। ये देखें ऊपर नीचे आ गई हैं, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। ऐसे ही राइट भी होगा, ये वाला राइट है, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट,
इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ये देखें, ये जो ब्लैक शेप है ये राइट की तरफ आ गई है। सही है, इन तीनों के एजेस राइट की तरफ एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, इस तरफ नहीं है। ये देखें, इस तरफ इसका किनारा अलग है, इस तरफ इसका किनारा आगे पड़ा हुआ है और इस सर्कल का किनारा आगे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप राइट की तरफ देखेंगे ना तो ये देखें, इसका किनारा बिल्कुल सेम उस पे है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पे है, एंकर पॉइंट पे है। इसका कॉर्नर पॉइंट भी जो है इस पॉलीगॉन का वो भी इस पाथ के ऊपर है। ये राउंडेड रेक्टेंगल जो शेप है इस पाथ के ऊपर बिल्कुल ये पॉलीगॉन का है और उसी पाथ के ऊपर बिल्कुल सेम हमारे पास सर्कल का है, राइट की जानिब, राइट साइड की जानिब। ओके, अगर लेफ्ट पे करते हैं तो आपने देखा था आगे वो लेफ्ट पे आ जाएंगे, फिर ये तीनों चीजें यहाँ पर ये तीनों एक पाथ पे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। अभी आगे पीछे हैं, जब इसको मैं लेफ्ट हॉरिजॉन्टल अलाइन करूंगा तो ये लेफ्ट की जानिब आ जाएंगे। ओके जी, ये 3 टूल हो गए, नहीं अभी 2 हुए, अब ये रह गया हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। अब हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल अलाइन से ये मुराद है सेंटर से कि तीनों शेप्स का जो सेंटर होगा वो बिल्कुल एक बन जाएगा। ठीक है, तीनों शेप्स का सेंटर एक बन जाएगा। वो ये देखिएगा आप, ये चीज ये देखें, ये देखें, ये चीज सही है। ये देखें, अब मैं इन तीनों को जब पकड़ रहा हूं तो ये इकट्ठे ही मूव कर रही हैं। इसको मैं अगेन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये अब हो चुका है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ये शेप्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आ चुकी हैं, सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। ये सर्कल सबसे बड़ा है इसलिए सर्कल की बाउंड्री इन दोनों से बड़ी है और ये शेप हमारी ऊपर है थोड़ी सी। ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ये डिस सेंटर है और ये दोनों बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हैं क्योंकि इन दोनों की बाउंड्री आपस में अटैच हो रही है। ठीक है, ओके, अब क्या रह गया? अब रह गया मेरे पास वर्टिकल अलाइन टॉप। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इससे वर्टिकली जो शेप्स होंगी वो हमारे पास अलाइन हो जाएंगी वर्टिकली, जैसे ये हॉरिजॉन्टली हुआ था अब ये वर्टिकली अलाइन हुई है। अब ये देखिए यहाँ पर इसका ये बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री एंड देन इसकी ये वाली बाउंड्री पॉलीगॉन की बाउंड्री एंड देन उस ऊपर वाली शेप ये ब्लैक जो हमें नजर आ रही है इसकी बाउंड्री। ठीक है, पॉलीगॉन हमारे पास सबसे नीचे है इसलिए वो नजर नहीं आ रही, उससे ऊपर हमारे पास ये ब्लैक है एंड देन उससे ऊपर हमारे पास ये रेड है। ठीक है जी, ऊपर की जानिब ये देखिएगा आपको ये बाउंड्री तीनों की एक ही नजर आ रही है, मतलब कि सेम पाथ पे तीनों की बाउंड्रीज पड़ी हुई हैं। तो ये है जी हमारा वर्टिकल अलाइन टूल और इसको मैं 3 डॉट्स को क्लिक करता हूँ तो ये देखें और भी हमारे पास अलाइन ऑब्जेक्ट्स के टूल्स वगैरह आ गए, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग के, फला फला। ओके, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आ गए। अब ये वाला टूल है हमारे पास वर्टिकल अलाइन बॉटम। अब ये तो हमने क्या किया था, ये हमने टॉप की तरफ किया था, वर्टिकल टॉप की तरफ। अब ये अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखिएगा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन सेलेक्ट करके इसको ये चीज़ करता हूँ। अब ये देखें, अब ये बॉटम की तरफ आ गए हैं, बॉटम की तरफ इन तीनों की बाउंड्री इकट्ठी हो गई है। सही है जी, इन तीनों की बाउंड्री बॉटम की तरफ इकट्ठी हो चुकी है। फाइन, यहाँ पर ये पॉलीगॉन सबसे नीचे ये बाउंड्री आ रही इसकी एंड देन ये ब्लैक शेप राउंडेड रेक्टेंगल एंड देन ऊपर ये सर्कल की बाउंड्री। ठीक है, तीनों की बाउंड्री इस वाली लाइन के ऊपर या जो आपको नजर आ रही है ये वाली इसके ऊपर मर्ज कर रही है, एक सेम पाथ के ऊपर पड़ी हुई है इनका जो बॉटम एज है। ठीक है, ओके, ये भी क्लियर हो गया एंड देन अब चलते हैं हम इसके डिटेल्स के ऊपर, और भी जो इसके सब टूल्स हैं ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। अब रह गए ये वाले, इनको सिलेक्ट करके देखते हैं इनसे क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ये देखिएगा, इससे ये होता है, इससे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं उर्दू में तकसीम को। ठीक है, तकसीम को सबको पता है वैसे ही तो वर्टिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये आपको तब मैं डिटेल्स तो अभी बता रहा हूँ, खैर ये आपको तब पता चलेगा जब हम डायग्राम में इसका यूज़ करेंगे, जब कोई लोगो बनाएंगे ना तब इसको मैं आपको उस डिटेल से देन उस डायग्राम से मैच करके रिलेट करके तब बता दूंगा और डिटेल्स में। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझें कि वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
बाकी ये वाले ऑब्जेक्ट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट और ये डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग वगैरह, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इनको करें तो ये बस ऐसे ही है। खैर जो मेन यूज़ था वो इनका था। एक और चीज़, अब इनको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें, एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ गया। ये देखें, मैं इन ऑब्जेक्ट्स को पहले सेपरेट करता हूँ यहाँ से। पहले सर्कल को पकड़ता हूँ, सर्कल को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एंड देन इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर ये चीज़। अब ये देखिएगा, इसको मैं सेलेक्ट कर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ओके जी, फाइन। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा ना, अगर ये देखिए इन तीनों को सेलेक्ट किया, अब मैं इन तीनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को भी फिक्स कर सकता हूँ जिसके ऊपर, जिसके या नीचे बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। सही है? क्या मतलब, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ आ रही है आपको? चले मैं समझाता हूँ। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर नीचे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, ठीक है? इसके ऊपर नीचे ब्लैक के ये ऊपर नीचे ये ग्रे आ जाए और ये रेड आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक, सेलेक्ट किया तीनों को, एंड देन इसे मैं क्लिक करके, जस्ट सेकेंड, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से ये देखिए मैंने इसको ऊपर क्लिक किया तो उसकी जो आउटलाइन थी, जो उसकी बाउंड्री थी, वो हमारे पास स्ट्रोक उसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है? स्ट्रोक उसकी ब्लू हमारे पास जो थी वो इंक्रीज हो गई। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फिक्स हो चुका है। इसके ऊपर नीचे ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों इसके ऊपर नीचे आ जाएंगे। ये देखिएगा ज़रा, ये चीज़, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली अलाइन आ चुके हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास अलाइन हो चुके हैं, ये ऊपर नीचे शेप्स, ये देखें, ये हमारे पास एक मुस्ततील बनी हुई है, रेक्टेंगल बनी हुई है ना, तो उसके अंदर हमारे पास ये तीनों शेप्स अरेंज हो गई हैं ऊपर नीचे। जैसे ये तो हमारे पास फिक्स हो चुकी है, ठीक है? अब ये दोनों आई हैं क्योंकि इन दोनों को हमने फिक्स नहीं किया, सिर्फ इसे फिक्स किया था। डन। तो ये था एक टूल, एक थी इन्फॉर्मेशन जो मैं बताना चाह रहा था। ये भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है जब आप लोगोज वगैरह बनाएंगे, क्योंकि होती है ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होती हैं, ये हमें बहुत काम देते हैं जब हम कोई आर्ट वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आपको, आई थिंक मैंने डिटेल्स काफ़ी दे दी, अलाइन टूल का भी आपको पता चल गया होगा। सही है, अब हम चलते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, एक मिनट, अब इसको मैं यहाँ से देखता हूँ। अब हम चलते हैं स्ट्रोक के जाने, स्ट्रोक से कैसे प्ले करना है हमने, इन सब को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, बैक स्पेस। ओके, तो मैं यहाँ से कोई भी स्ट्रोक वगैरह बना लेता हूँ, यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, चले यहाँ पर एलिप्स टूल बनाता हूँ एक, या वैसे कोई पेन टूल पकड़ कर यहाँ से मैं इसके साथ प्ले करता हूँ। यहाँ से सी बना लिया, एंड देन ये सी बना लिया यहाँ से। चले, ओके, इसके मैं फिल को नील कर देता हूँ। ओके, ये चीज़, इसको मैं सेंटर से यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ओके, एंटर प्रेस किया मैंने, एंड देन ये चीज़, मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ से आल्ट प्रेस किया मैंने, यहाँ से ये चीज़। ओके, कंट्रोल डी करता हूँ यहाँ से, सेम स्टेप रिपीट करने के लिए। ओके फाइन। ओके, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ यहाँ पर जो ये स्ट्रोक की ऑप्शन है, इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ हो जाएगी यहाँ से, तो आपको पता है, तो मैंने पहले लेक्चर्स में बता दिया था। ठीक है, अब इसकी स्ट्रोक इंक्रीज़ हो चुकी है। इन सब का मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ अगर हो सकता है तो, या फिर इतने रहने दें। चलें, सही है, वो और टॉपिक की तरफ हम चल पड़ेंगे, फिर देन वो और डिटेल्स वगैरह निकल आएंगी। अभी जो मैंने डिसाइड किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ यूनिफॉर्म की तरफ। यूनिफॉर्म में अभी तक सिर्फ हमारे पास ये वाला स्ट्रोक है जिसके ऊपर ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है। सही है, ये देखें, मैं कंट्रोल प्लस, ये कंट्रोल प्लस नहीं होगा क्योंकि ये इसने शो नहीं होना, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। चले, इसकी आउटलाइन देखें आप, जो इसके एजेस हैं, ये वाले एजेस, इसको देखें आप, इसको मैं अभी यहाँ से छोटा करता हूँ। ये देखें, आपके पास एक जैसे रेक्टेंगल के एजेस होते हैं, ऐसे बने हुए ना, बिल्कुल कॉर्नर्स वगैरह बने हुए। इनको अगर मैं चेंज करना चाहूँ ना, यहाँ से पकड़ूंगा, हमें चाहिए कि कोई और स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक का कोई और डिज़ाइन चाहिए,
तो मैं यहाँ से जाऊँगा यूनिफॉर्म में, ये स्ट्रोक की ऑप्शन हैं, यहाँ से मैं वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल है इसको कहते हैं, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा एंड देन मैं करूँगा विड्थ प्रोफाइल 1 के ऊपर, ये ठीक है ये चीज़। अब ये देखें, अब दिखाता हूँ, ये देखें जो इसके ये कॉर्नर्स थे वो हमारे पास एक बिल्कुल नीडल शेप में कन्वर्ट हो गए, जिस तरह की एक नीडल शेप होती है ऐसे कन्वर्ट हो चुके हैं ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल Z एंड देन मैं यहाँ पर से इसकी कॉपी लेके आता हूँ एंड देन इसको पकड़ता हूँ, इसकी यहाँ से ऑल्ट प्रेस किया एंड देन इसको सिलेक्ट किया, जस्ट सेकेंड, ओके दैट्स गुड। ओके इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ से इसको मैं करता हूँ कंट्रोल G एंड देन ग्रुप एंड देन दिस इज आल्सो कंट्रोल G, ओके दैट्स फाइन। इसको मैं यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर पकड़ के सेट कर देता हूँ एंड देन इसको भी पकड़ कर यहाँ पर ले आता हूँ। ओके इसको मैंने सेलेक्ट किया, चलेंगे जो शेप मैंने बनाई थी ये फर्स्ट वाली की थी, ओके ये ठीक है, लुकिंग डिफरेंट। ये देखें इसके एजेस और इसके एजेस एंड पॉइंट्स वगैरह देखें डिफरेंट लुक नज़र आ रही है, ठीक है सही है। अच्छा जी, अब और इसके साथ इसकी कॉपी लेता हूँ, आल्ट प्रेस किया, आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले जाते हैं साइड पे, इसको यहाँ से पकड़ते हैं आल्ट एंड देन दिस हियर, इन सबको मैं पकड़ के ना एक मतलब छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो और भी शेप्स वगैरह होंगी वो भी हमारे पास यहाँ पर इसी पेज पर आसानी से मैनेज हो जाए। ओके ये ठीक है, नहीं इसको मैं पहले पकड़ता हूँ, ये देखें अब हमारी शेप्स खराब हो गई है ना, इसके लिए हमने क्या करना है, इसको मैं पहले कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, देन जाना है मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने करना है एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस से ये होता है कि ये हमारी शेप्स खराब नहीं होती, ठीक है। चलिए जी, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके मैंने इसको कर लिया है एक्सपैंड, और अब मैंने इन तीनों शेप्स को थोड़ा सा अरेंज कर लिया। एक्सपैंड से आपकी शेप्स ख़राब नहीं होती, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने एक न्यू शेप बनानी है, अब ये देखें पहले एक हमारा ये डिज़ाइन आ चुका है, ठीक है, प्रोफाइल 1 आ चुकी है हमारे पास। अब प्रोफाइल 2 के ऊपर चलते हैं, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन मैं चलता हूँ यहाँ से विड्थ प्रोफाइल 2 के ऊपर, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इससे क्या होगा, मैं इसको कंट्रोल प्लस करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस, ये देखें, ये देखें यहाँ से इसके जो एंडिंग पॉइंट्स हो रहे होंगे वो मोटाई में आ जाएंगे और ये चीज़ थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ठीक है, थिन हो जाएगी, ठीक है, ये थिक हो चुकी है, ये थिन हो चुकी है, और इसके ये चीज़ें भी थिक हो गए हैं, ठीक है। ये वाले जो एंडिंग पॉइंट्स, इसकी एंडिंग लाइंस वगैरह, ये वाला पार्ट है ये भी थिक हो चुका है, सही है। तो ये थी हमारे पास प्रोफाइल 2। अब कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस, ओके ये आपको पता चल गया, कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, इतना ज़्यादा कंट्रोल माइनस नहीं करना कंट्रोल प्लस, ओके दैट्स गुड, एंड देन थोड़ा सा यहाँ से ये चीज़ कर लेते हैं और थोड़ा सा कंट्रोल माइनस एंड देन थोड़ा सा यहाँ से ये चीज़, ओके। अब हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल 3 के ऊपर, चले ओके, एंड देन इसकी अगेन कॉपी लेके आता हूँ मैं, आल्ट प्रेस किया मैंने यहाँ से एंड देन इसकी कॉपी यहाँ पर, एंड देन मैं चलता हूँ यहाँ से प्रोफाइल 3 के ऊपर, ये देखिए अब इसको मैं कंट्रोल प्लस करके दिखाता हूँ और भी कंट्रोल प्लस, ये देखें इससे इसके जो एंडिंग पॉइंट्स हैं ये वाले जो एंडिंग पॉइंट्स तो बारीक बारीक हो चुके हैं, ठीक है, एक नीडल टाइप हो चुके हैं, नीडल टाइप हो चुके हैं सॉरी, ठीक है, एक नीडल की तरह बिल्कुल इस तरह, लेकिन इससे थोड़े से डिफरेंट है, ये देखें उसके आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे, इसके एकदम से हो रहे हैं यहाँ पर। इसको मैं आपको एक और शेप से समझाता हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ यहाँ से, चलिए जी मैंने कंट्रोल माइनस कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से पेन टूल से मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ एक, ये पेन टूल एंड देन दिस वन एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, एंटर, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ से इसका स्ट्रोक ये चीज़, चले अब देखिएगा अब क्या होगा इसके साथ, इसके साथ अब होगा ये जो मैं आपको इस वाली डायग्राम में दिखाना चाह रहा था, इस वाली शेप के अंदर, ठीक है, ये चीज़ थी प्रोफाइल 3 थी, ऐसे इसके कॉर्नर्स, ठीक है राउंड में, ठीक है, यहाँ पर भी कॉर्नर्स बने हैं, लेकिन यहाँ पर भी 3 कॉर्नर्स बने अब इसके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था,
वो एक डिफरेंट चीज़ बनी थी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से आल्ट प्रेस करके दिखाता हूँ वो कैसी चीज़ बनी थी, आल्ट एंड देन कॉपी, ओके। एंड देन वो ये चीज़ थी, एंड सेकंड ये चीज़ थी, ये वाली ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये वाली चीज़ ये बनाई है मैंने इसके जैसी, एंड देन ये वाली इस जैसी है, और इस जैसी मैं एक और बना लेता हूँ। यहाँ से इसको पकड़ता हूँ मैं, आल्ट प्रेस किया मैंने, यहाँ से आल्ट प्रेस करके इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ से चलता हूँ प्रोफाइल 1 की जानिब मूव करते हैं हम, प्रोफाइल 1 की जानिब, वो ये चीज़ थी, सही है। अब आई होप सो तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है वो ये है, ठीक है जी ओके, ये भी क्लियर हो गया। एंड देन अब मैं एक न्यू लाइन बना लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इन सब को मैं कर लेता हूँ यहाँ से छोटा, या फिर इसका एक न्यू पेज पे चले जाते हैं हम। चले यहाँ पे न्यू पेज पे आ जाते हैं, इसको मैं आल्ट प्रेस कंट्रोल सी करता हूँ, एंड देन यहाँ पर न्यू पेज पे जाकर अपने कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ये कंट्रोल वी, ओके। इसके साथ अब हमने क्या करना है, अब ये वाली शेप, ये तीनों तो हमने बना ली ऊपर वाली, प्रोफाइल 1 2 एंड 3, अब ये तीनों रह गई। इसकी मैं यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से ये वाली प्रोफाइल 4, ओके। ये देखें ये वाली शेप, जो ये वाला एरिया ये बारीक है, लेकिन ऊपर वाला एज इट इज़ वो जैसा था वो वैसा ही है, उसके कॉर्नर्स हैं ऊपर नीचे। इसको भी मैं आपको एक वर्टिकल लाइन से समझा देता हूँ, ये चीज़, एंड देन ये चीज़, पेन टूल एंटर प्रेस किया मैंने, इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ओके, ये स्ट्रोक इसका इंक्रीज हो गया। अब चलते हैं प्रोफाइल 4 के ऊपर, बैक स्पेस कंट्रोल जेड करता हूँ, एंड देन यहाँ से ये चीज़, ओके। प्रोफाइल 4 थी हमारी ये वाली, ये देखें ऊपर वाला कॉर्नर दो सेम एज इट इज़ हैं, लेकिन नीचे वाला एक नीडल टाइप बन गया, ठीक है, एक नीडल सी बन गई हमारे पास नीचे से, सही है। इधर भी ऐसा हुआ है, ये वाली ऊपर शेप्स, ऊपर वाला जो एरिया ये बिल्कुल सेम है, और नीचे हमारे पास नीडल टाइप शेप्स बन गई हैं, ओके। चलें इसको भी मैं यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ। अब हमारे पास रह गई हैं दो, इसको मैं यहाँ से यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको मैं आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पर भी एंड देन यहाँ पर भी, ओके। इसको मैं पकड़ता हूँ तीनों को, एक दूसरे के ऊपर आ गई, अलाइन टूल कंट्रोल जेड करता हूँ, ओके। अब ये शेप हमारे पास बन गई, ओके। अब मैंने क्या करना है, मैंने अगेन यहाँ पर कंट्रोल वी करना है, वो उसकी अगेन मेरे पास शेप आ गई नहीं हो। अब मैंने अगेन जल्दी से चलना है यहाँ पर, एंड देन फौरन मैंने इसको बना लेना है, ये चीज़ ऊपर से इसके जो बाउंड्री है आहिस्ता आहिस्ता बारीक बारीक से मोटी होती जा रही है, ठीक है, बारीक से मोटी होती जा रही है। फिर यहाँ पर क्विकली जल्दी से उसने एक नीडल टाइप शेप बना दी है, एंडिंग पॉइंट्स इसके नीडल टाइप हो गए हैं, सही है। इसको भी मैं पेन टूल से समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे पेन टूल लिया, एंड देन यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर एंटर प्रेस किया मैंने, एंड देन इसका स्ट्रोक मैं इंक्रीज करूँगा यहाँ से थोड़ा सा, ये चीज़, ओके, स्ट्रोक इंक्रीज हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, अगेन इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने जो शेप इसके ऊपर अप्लाई की थी प्रोफाइल 5, ये देखें ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मोटाई में आ रही है, ठीक है। एंड देन अगेन मोटाई में, ये फुल मोटाई में, यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि इससे पहले वाली शेप का था, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, 7 या 8 जो उसका स्ट्रोक था वो ये वाला। एंड देन ये अगेन नीडल टाइप बन गई है यहाँ से नीचे से, ठीक हो गया। चलें ये देखिए मैंने आर्ट से उसकी कॉपीज वगैरह ले ली 3, एंड देन अब वो आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। अब मैं अगेन इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ से आल सेलेक्टेड करता हूँ, इसको आल्ट की प्रेस करके शिफ्ट एंड आल्ट छोटा करता हूँ, यहाँ से जल्दी से अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। एंड देन अब मेरी रह गई नेक्स्ट शेप, कंट्रोल वी करूँगा अगेन, ये कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से अगेन यहाँ पर सेम थिंग, और ये चीज़, अब ये देखें दोनों ही इसके जो एंडिंग पॉइंट्स है वो नीडल टाइप हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको पेन टूल की मदद से एक और शेप बनाना सिखा देता हूँ, यहाँ से कैसे करूँगा मैं उसको, यहाँ से ये चीज़ कंट्रोल जेड करता हूँ, ये चीज़, इसको मैं एंटर करता हूँ, एंड देन यहाँ से सिलेक्शन टूल पे इसकी स्ट्रोक यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ,
चलिए जी, यहाँ से मैंने एक लाइन बना ली। अब मैं इसके ऊपर अपनी लास्ट जो शेप है, हमारा जो प्रोफाइल 6 है, अप्लाई करता हूँ। ये देखें, उसने इसके ऊपर, इसको मैं कंट्रोल प्लस करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखें, एक तरफ से उसने आधी शेप उड़ा दी और दूसरी तरफ से उसने एक ब्रिज टाइप बना दिया। ठीक है, यहाँ से बारीक है एंड देन ये थिक हो रहा है, थिक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन ये फुल पीक पे आ गए। इसकी वैल्यू बिल्कुल एक साइड थी उसके बराबर आ चुकी है। स्ट्रोक हाफ दोनों का, यहाँ से हाफ स्ट्रोक तो यहाँ से उड़ चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, उसने खत्म कर दिया। अभी इसका हाफ स्ट्रोक ये बिल्कुल पीक पे अभी है, एंड देन अभी यहाँ से लो हो जाएगा। तो ये थे हमारी प्रोफाइल 6। ये हमारी डायग्राम्स वगैरह में, पोस्टर्स वगैरह में, जब हम कोई फ्लायर वगैरह बनाते हैं उसके अंदर लाइन वगैरह लगाने के लिए, उसके अंदर एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये सिर्फ इस पर्पज के लिए यूज होता है। ओके जी, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं यहाँ से। ओके फाइन, इसकी भी मैं अब यहाँ से आल्ट प्रेस करके कॉपी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये सही से समझ आ जाए। आल्ट एंड दिस वन, दिस वन। ओके फाइन, अब ये तीनों शेप्स एक है, ये दोनों एक हैं, सॉरी ये दोनों भी एक है और ये दोनों एक है। ओके, इसको मैं आल्ट प्रेस करके छोटी सी एक कॉपी ले लेता हूँ, आल्ट एंड शिफ्ट। ओके फाइन, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से। ओके चले, एंड देन इस पेज को अपने को थोड़े से ऊपर करके यहाँ से नीचे साइड किया थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस। ओके, अब ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। कंक्लूड करते हैं इसी केस में। ये था, सिर्फ अलाइन टूल को यूज़ किया और मैंने स्ट्रोक के साथ प्ले करना सिखाया कि आप स्ट्रोक के साथ कितने तरीकों से, कितनी प्रोफाइल्स को यूज़ करते हो आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी 2 शीट्स वगैरह बनी है आज। एक ये वाला जो पेज है ये बना, ठीक है, और दूसरा पेज हमारे पास ये बना। सही है, आप भी ऐसे बनाए, उनको चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि ये शेप यहाँ पर रखी हुई है। जब हमने डिफरेंट शेप इस्तेमाल करनी है तो हमने ये वाला शेप इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एंड देन सो ऑन। डिफरेंट चीज़ें आपको जब प्रैक्टिस करेंगे वो और पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है, प्रैक्टिस से ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं एज़ कम्पेयर टू सिर्फ देखने से तो पता चल रहा होता है ये भी हो जाएगा, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ठीक है, लेकिन जब आप हाथ से करेंगे तो एक अलग चीज़ होती है, बेहतर चीज़ होती है। सही है जी, तो ये जो था जी आज का हमारा लेक्चर अलाइन टूल के बारे में। ठीक है, स्ट्रोक के साथ हमने कैसे प्ले किया उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी, हम ये था हमारा अभी पार्ट 1 है। अभी एक और चीज़ रहती है यहाँ से स्ट्रोक के बारे में, ब्रश डेफिनेशन वगैरह, अभी इनको भी मैं यूज़ करना सिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। इसकी भी डिटेल्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा, प्रॉपर आपको समझाऊँगा। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। हर चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि आपको देखने से ही पता चल जाए, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। ये मत कहिएगा हमें देखने से पता चल रहा है, चलें ये एनफ है। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है। ओके जी गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन का मस्ट क्लिक कर लें। ठीक है, जो हमारी, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।